अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान बना रहे हो और कंफ्यूज हो मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, तो ये वीडियो स्किप मत करना। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड वो मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं और बाद में वो लोग रिग्रेट करते हैं। एंड तक देखो भाई, मैं आज वो भी चीज़ें बताऊँगा जो एजेंट यूजुअली नहीं बताते हैं। सो भाई, माय नेम इज़ गजेंद्र सिंह, 4th ईयर स्टूडेंट ऑफ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और आप देख रहे हैं डॉक्टर इन लोडिंग। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं भाई, एमबीबीएस अब्रॉड का मतलब ये नहीं कि फॉरेन कंट्री से डिग्री लेना होता है केवल। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपका डिग्री इंडिया के रूल्स के हिसाब से वैलिड भी होनी चाहिए। इसके लिए जो मेन अथॉरिटी है वो है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। जो भी कंट्री और कॉलेज तुम चूज कर रहे हो उसको एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। फर्स्ट नंबर में बताता हूँ तुम लोग को एज क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स की मिनिमम एज 17 होनी चाहिए इन द एडमिशन ईयर, और मैक्सिमम एज लिमिट ज़्यादातर कंट्रीज़ में नहीं होती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में पास होना कंपलसरी है। फॉर जनरल कैटेगरी पीसीबी में 50% होना चाहिए। फॉर एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी आपको 40% होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ लोअर परसेंट एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन जब तुम इंडिया में वापस आओगे तो एनएमसी के गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और तीसरा नीट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट पे भाई मैं बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाहता हूँ। अगर आप फ्यूचर में इंडिया में डॉक्टर बनना चाहते हो तो नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जो नीट स्कोर होता है वो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए 3 साल के लिए वैलिड होता है। चाहे आप रशिया जाओ, जॉर्जिया जाओ, कजाकिस्तान जाओ, नीट के बिना आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और भाई ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट मिलेंगे जो तुम्हारा कम स्कोर पे, क्वालिफाइंग से कम स्कोर पे तुम्हारा एडमिशन करवाने का दावा करेंगे या करवा भी देंगे। पर जब तुम इंडिया जाओगे तो एफएमजी और नेक्स्ट के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं रहोगे, फिर तुमको पता चलेगा तुम्हारे साथ स्कैम हो गया। तो भाई इससे बचो, अपना 6 साल बर्बाद मत करो। नीट क्वालिफाई अगर नहीं हो तो मत आओ अब्रॉड। चौथा पॉइंट है भाई एंट्रेंस एग्जाम। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। एडमिशन मेनली बेस्ड होता है 12th के मार्कशीट, नीट क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कभी कभी यूनिवर्सिटी एक बेसिक ऑनलाइन टेस्ट या एमसीक्यू टेस्ट लेती है जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसको पास कर ले जाओगे। ऑलमोस्ट सारे एमबीबीएस पॉपुलर डेस्टिनेशन सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। मैं बहुत जल्द कंट्री वाइज डिटेल वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि तुम लोग को नोटिफाई हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं भाई डॉक्यूमेंटेशंस की। इसमें पहला स्टेप आता है सीट बुकिंग का, और इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहता है तुम्हारा आधार कार्ड और 12th का मार्कशीट। और 12th का मार्कशीट तुम्हारा किसी भी बोर्ड से हो सकता है, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई, इट डज़ नॉट मैटर, तुमको सीट मिल जाएगा। अर्ली सीट बुकिंग का ये बेनिफिट होता है कि तुमको तुम्हारा फेवरेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर लेट करोगे तो क्या पता तुमको तुम्हारा फेवरेट कॉलेज ना मिले, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में सीट बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। इसलिए मेरा एडवाइस रहेगा कि सीट बुक कर लेना चाहिए। आफ्टर सीट बुकिंग तुम्हारा एडमिशन लेटर इशू हो जाता है। इसके बाद तुम्हारा ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको पास करना ईजी होता है। उसको पास कर लोगे, उसके बाद तुम वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वीज़ा के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है: पासपोर्ट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ मैट फिनिश। और भाई तुम्हारे पास एचआईवी रिपोर्ट होना चाहिए जिसमें नेगेटिव होना ज़रूरी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए जब तुम रशिया आ रहे हो। यहाँ मैं लिस्ट लगा दे रहा हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। सो दैट्स ऑल द डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। तो भाई मैं एमबीबीएस अब्रॉड पे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तुमको जो भी डाउट है वो डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हो या मेरी वीडियोस पे जाके देख सकते हो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री या कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो भाई लोग, अगर इस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।